हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज हम बताने जा रहे हैं जीव विज्ञान। आपका टॉपिक है मोनोकाट अर्थात एक बीजपत्री पौधे। क्या पढ़ना है आपको? एक बीजपत्री पौधे। तो चलते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है आपका टॉपिक है। इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोकाट या एक बीजपत्री। अरे समझ लो, मोनोकाट या एक बीजपत्री किसे कहते हैं? मोनोकाट या एक बीजपत्री सपुष्पक पौधा एक समूह होता है जिनको बीजों में एक बीजपत्र निकलता है और इनके विपरीत वाले बीजों में दो बीजपत्र निकलते हैं। उसमें क्या कहते हैं? मोनोकाट या हम एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे घास, गेहूं और मक्का। चलो चलते हैं परिभाषा की ओर। मोनोकाट या एक बीज एक बीज पत्री सपुष्पक पौधों एक समूह होता है। एक समूह है जो जिनके बीजों में एक ही बीज पत्र करते हैं, लेकिन विपरीत वाले पौधों में दो बीज पत्र निकलते हैं। उसे हम मोनोकाट या एक बीज पत्री कहते हैं। जैसे क्या है आपका? गेहूं, घास, मक्का। सुनो तो बच्चों, नोट कर लिए? बस समझ लो यहाँ पर मोनोकाट या बीज पत्री, एक बीज पत्री। मोनोकाट या एक बीज पत्री। मोनोकाट या एक बीजपत्री सपुष्पक पौधों एक समूह है जो जिनके बीजों में एक ही बीज पत्र निकलते हैं, लेकिन विपरीत वाले पौधों में दो बीज पत्र निकलते हैं। उसे हम मोनोकाट या एक बीजपत्री कहते हैं।
जैसे गेहूं, घास और मक्का। कौन कौन होते पौधे? गेहूं, घास और मक्का। अब चलते हैं संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट रूट। प्राथमिक एक बीजपत्री की संरचना पढ़ना है। चलो चलते हैं यहाँ पर। बच्चों, इस तरह से आप लोगों को संरचना बनाना है। बन गया। अब क्या करना है यहाँ पर? इसे हम क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं। अब क्या बनाना है यहाँ पर?
बन गया। अब चलते हैं, इस चित्र को हम नामांकित कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। अब इसके निचले भाग क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस कहते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस। सबसे केंद्र के अंदर के भाग में क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं। पिथ। छोटा के हम क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम। और जो सबसे बड़े भाग क्या बोलते हैं हम? क्या कहते हैं? प्रोटो। सबसे बड़ा भाग क्या कहते हैं? ये आपको क्या हो जाएगा? आपका मेटाजाइलम जो सबसे छोटा होता है, और जो प्रोटोजाइलम होता है सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम इसे क्या कहते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। इसे बनाओ बच्चों। बनाइए। कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पर। इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान देना है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। इसे क्या कहते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। चित्र को बनाओ आप लोग। बनाइए बच्चों। अब चलते हैं यहां पर। इस संरचना में क्या क्या पाया जाता है? प्राथमिक एक बीजपत्री। चलो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला भाग क्या है? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? रूट हेयर। रूट हेयर। रूट मतलब क्या होता है? जड़। हेयर मतलब क्या होता है? बाल। इसको जो सबसे ऊपरी भाग हम क्या कहते हैं? रूट हेयर, या हम जड़ के बाल कहते हैं। अब आता है यहाँ पर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये दूसरा भाग होता है यहाँ पर। इसके अंदर पैरेकाइमेट कोशिकाएं बनी रहती हैं। जो पैरेकाइमेट्स की कोशिकाएं बनी होती हैं। एपिडर्मिस मतलब क्या होता है? इसके जो अंदर के भाग क्या है आपका? है पैरेकाइमेट्स। मतलब क्या होता है? पैरेकाइमेट्स होती है, कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं। अब आता है अब। हाँ बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, लिखने का ज्यादा प्रयास ना करें, समझने को ज्यादा प्रयास करें। जितना समझने में बन जाएगा उतना लिखने में बिल्कुल नहीं बनेगा।
ओके, अब चलते हैं यहाँ पर नंबर 3, यहाँ पर क्या है, कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स क्या का कैसा होता है, एक गोलाकार होता है। क्या लिखेंगे, ये गोलाकार या अंडाकार होता है और शिथिल पैरेन काइमेट्स कोशिकाएं होती है, पैरेन कोशिकाएं होती है। क्या होता है, आप यहाँ पर चित्र पर देखें, कॉर्टेक्स क्या है, यहाँ पे गोलाकार होता है, सभी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, गोलाकार या अंडाकार होता है, शिथिल पैरेन काइमेट्स की कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर अब इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस मतलब क्या होता है, सब क्या कहते हैं इंडोडर्मिस को हम, ये इसकी जो स्पर्श रेखा होती है, इसको दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। यहाँ पर देखो, ये बैरल आकार की होती है, क्या लिखें, ये बैरल आकार की होती हैं, और क्या होता है यहाँ पर, इसकी जो आगा बगल क्या होती है, स्पर्श रेखी, और स्पर्श रेखा दीवारें जो होती हैं, दीवारें मोटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हम इंडोडर्मिस कहते हैं। अब यहां पर एक और आता है, यहां पर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल मतलब क्या होता है, ये घुमावदार होता है। अब इसके अंदर का भाग क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी तो त्वचा जो होती है, इसके अंदर जो त्वचा है ना, क्या होता है, प्रेस मतलब क्या होता है, जो इनके अंदर क्या होता है, ये त्वचा भाग होती है ना, और क्या होता है, यहाँ पर पैरेन काइमेट्स की कोशिकाएं एक पर बनी रहती है, उसमें क्या करते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, पीठ है, क्या कहते हैं, पीठ। पीठ एक केंद्रीय भाग होता है, आप देखिए यहाँ पर, ये क्या होता है, जो सबसे अंदर के भाग होता है, और इसी के अंदर एक बड़ा एक क्या होता है, मज्जा, एक कब्जा होता है ना, एक बड़ा क्या होता है, मज्जा, एक कब्जा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीठ कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, ये केंद्रीय भाग या अंदर की होती है, अंदर की भाग होती है, और एक बड़ा मज्जा, एक बड़ा मज्जा कब्जा होता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हम पित्त कहते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे यहां पर
मेटाजाइलम। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोटोजाइलम। देखिए लिखिए यहाँ पर प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले निर्मित होता है। यहाँ क्या लिखना है आपको, ये सबसे पहले निर्मित होता है, निर्मित होता है। और कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं लंबाई व्यास छोटी होती है, उसमें क्या कहते हैं हम, प्रोटोजाइलम कहते हैं। कहां पर है, यहाँ पर देखो प्रोटोजाइलम क्या है आपका, ये सबसे पहले निर्मित होता है और इनकी कोशिकाएं लंबाई व्यास क्या होती है, यहाँ पर छोटी होती है। उसमें क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपके मेटाजाइलम। अब क्या था पहले, क्या है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम क्या है आपका, ये बाद में आता है। क्या लिखना है, ये बाद में आता है और कोशिकाएं लंबाई व्यास सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।